हेलो स्टूडेंट। चैप्टर आपका सेकंड चल रहा है, मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। इसके पिछले 3 पार्ट हम कर चुके हैं। आज इसके चौथे पार्ट के बारे में बात करते हैं। इससे जो लास्ट वाला आपका पार्ट था वहाँ पर हमने त्रुटि के बारे में पढ़ा था कि त्रुटियाँ आपकी 3 प्रकार की हमने पढ़ाई थी आपको, ठीक है। अब त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम कि त्रुटियों का जो आपका जोड़ने, घटाने में, गुना में, भाग में, तो इसमें इनका क्या यूज होता है उसे हम संयोजन बोलते हैं या कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका जो यूज है, त्रुटि का जो संयोजन होता है वो 3 प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहला जो इसका प्रकार होता है वो होता है जोड़ने अथवा घटाने में। यानी कि अगर जोड़ने का सवाल है या फिर घटाने का सवाल है तो हम त्रुटि को किस तरह लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई राशि है z और वो a प्लस b का, यानी कि जो फॉर्मूला जोड़ने का होगा वही फॉर्मूला आपका क्या होगा, घटाने का। तो मैं जोड़ने वाले सवाल से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से आपका बना कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई राशि है z, वो a प्लस b के बराबर है, a के और b के योग के बराबर है। यहाँ जो ये आपकी a है, a में जो त्रुटि है, a में जो त्रुटि है वो हमने ले लिया डेल्टा a, निरपेक्ष त्रुटि ले ली a में। प्लस और माइनस का चिन्ह मैं साथ लेके चलूंगा। अच्छा, प्लस और माइनस का चिन्ह साथ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्लस का मतलब हो सकता है कि आपने ज़्यादा माप लिया हो, माइनस का मतलब आपने कम माप लिया हो, ये रीजन है और कोई भी। इसी तरह बी में जो त्रुटि है वो मान लीजिए प्लस माइनस डेल्टा बी है। जब ए में भी त्रुटि आ गई, बी में भी आ गई, तो जेड में भी त्रुटि आएगी। इस तरह से मैं लिखूंगा जेड में त्रुटि वो लिख लेंगे प्लस माइनस का डेल्टा। पॉइंट क्लियर है? तो जिसकी जो त्रुटि है वो उसी में जोड़ दीजिए, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा जेड प्लस माइनस का डेल्टा जेड। इस तरह से लिखेंगे ए प्लस माइनस का डेल्टा ए प्लस ये आ जाएगा बी प्लस माइनस का डेल्टा बी, ठीक है। यहाँ पर राइट साइड में देखिए आप ए को और बी को एक जगह ले लीजिए, ए प्लस बी, प्लस माइनस दोनों से कॉमन लेके अंदर ले लेंगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये वैल्यू है आपकी जेड प्लस माइनस का डेल्टा जेड। क्या जेड की वैल्यू ए प्लस बी के बराबर है? बिल्कुल है जी। तो जेड से ए प्लस बी कट जाएगा, इस तरह आपकी वैल्यू बचेगी प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस माइनस का डेल्टा ए प्लस का डेल्टा बी। दोनों ओर का मापांक ले लेंगे। अच्छा, ये मापांक क्या होता है? मापांक से मतलब होता है केवल मान लेना है, प्लस माइनस के चिन्ह को नहीं लेना है। अर्थात मापांक लेने से माइनस का चिन्ह खत्म हो जाता है। मापांक लेने पर, ये मैथमेटिक्स में होता है, मापांक के लिए 2 डंडे से खींचे जाते हैं ये, और ये प्लस माइनस डेल्टा जेड। इसी तरह यहाँ पर ये 2 डंडे खींचे गए, प्लस माइनस का डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मापांक के डंडे होते हैं ये माइनस के चिन्ह को भी खत्म कर देते हैं, तो केवल प्लस का बचेगा डेल्टा जेड, और ये हो गया डेल्टा ए और प्लस का डेल्टा बी। आपने देखा कि अगर कोई हमारे पास सवाल जोड़ने का है और उस राशि में हमने त्रुटि निकालनी है, त्रुटि कितनी आ गई थी? डेल्टा जेड। तो वो कह रहा है कि जोड़ने का सवाल हो या घटाने का सवाल हो, तो जो राशि हमारी जोड़ या घटा में है उनकी त्रुटियों को, त्रुटि भी कौन सी की? निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ दीजिए। सवाल चाहे या घटाने का भी अगर होगा ना तब भी त्रुटि जुड़ेगी, ये बात ध्यान रखना है। क्या कि निरपेक्ष त्रुटि, जब भी सवाल जोड़ने का हो या सवाल घटाने का हो तो जो उनकी निरपेक्ष त्रुटि होती है उनका योग होता है, निरपेक्ष त्रुटि आपस में जुड़ जाएगी। कुछ बात मैं एग्जांपल समझाता हूँ, तुम्हें देख के समझ में आ जाए शायद। कि जैसे मान लीजिए 2 ताप दे दिया आपको, एक तो θ1 है, θ1 का मान दे दिया 30 डिग्री प्लस माइनस का 0.5 डिग्री, ठीक है। और θ2 का जो मान दे दिया वो आपको दे दिया मान लीजिए 24 डिग्री और प्लस माइनस का 0.3 डिग्री, ठीक है भाई। आपसे क्या रहा है कि θ1 प्लस θ2 का मान ज्ञात कीजिए। अब चूंकि ये प्लस माइनस के बाद त्रुटि आ रही है तो त्रुटि में बात चलेगी, ठीक है। त्रुटियों में करना क्या होता है, अभी सीखा आपने कि अगर आपको त्रुटि ज्ञात करनी हो तो दोनों संख्याएं या तीनों संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं उनकी निरपेक्ष त्रुटि जोड़ दीजिए। तो पहले तो इस संख्या को लिख लीजिए, लिखवा हुआ संख्या को क्या है? 30 डिग्री
प्लस 0.5 डिग्री, प्लस माइनस है। और फिर प्लस का चिन्ह है तो आप भी प्लस का ले लीजिए। दूसरा सवाल लिख लीजिए, दूसरी संख्या प्लस माइनस का 0.3 डिग्री। तो ये जो पहले लिखते हैं इन्हें बोलते हैं वास्तविक मान, और जो ये बाद में लिखे आते हैं प्लस माइनस के बाद इन्हें बोलते हैं त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। तो वास्तविक में वास्तविक जुड़ जाएगा और त्रुटि में त्रुटि जुड़ेगी। तो वास्तविक में वास्तविक जोड़ोगे 30 और ये हो गया 54 डिग्री और प्लस माइनस का 0.8 डिग्री हो गया। सवाल दूसरा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो देखिए, θ1 माइनस θ2 मान लो ज्ञात करना। θ1 लिखो 30 प्लस माइनस का 0.5 डिग्री माइनस ये हो गया आपका 24 प्लस माइनस का 0.3 डिग्री। ठीक है भाई, समझिए मैंने बताया कि ये वास्तविक मान है, वास्तविक में वास्तविक जुड़ेगा। अगर सवाल जोड़ का है तो वास्तविक मान जुड़ेगा, सवाल घटाने का है तो वास्तविक मान घटेगा। तो 30 में से 24 घट करके ये तो बच गया हमारा 6 डिग्री बच गया। लेकिन त्रुटि के लिए हमने भी पढ़ाया आपको कि त्रुटि में सवाल चाहे जोड़ने का हो चाहे घटाने का हो, त्रुटि हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी, त्रुटि जुड़ेगी हमेशा। तो इस तरह से ये दोनों जुड़ेगी, कभी भी घट नहीं सकता है। पर सवाल घटाने का हो त्रुटि हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी। तो 0.8 डिग्री। इस तरह से मानता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका दूसरे प्रकार का जोड़ने घटाने का सवाल हो गया। नंबर 2 बात करते हैं गुना अथवा भाग में। चलिए बात करते हैं गुना अथवा भाग में। ठीक है, सवाल लेता हूँ, गुना में और भाग में हम त्रुटियों का संयोजन कैसे करते हैं वो सीखना। हमने मान लिया कोई राशि है z और z जो है a और b की गुना के बराबर है। भाग का सवाल आएगा तब भी यही फॉर्मूला लगेगा, गुना का आएगा तब भी यही लगेगा। गुना से मैं समझा रहा हूँ आपको। a में जो त्रुटि है वही मान लेंगे प्लस माइनस का डेल्टा a है, b में जो त्रुटि है वो मान ली प्लस माइनस का डेल्टा b है। तो z में भी त्रुटि आएगी वो मान ली प्लस माइनस का डेल्टा z है। मैंने आपको बताया जिसकी जो त्रुटि हो उसी में जोड़ दीजिए, z प्लस माइनस का डेल्टा z। इसी तरह इधर आ जाए a प्लस माइनस का डेल्टा a गुना b प्लस माइनस का डेल्टा b। क्लियर है, सोल्व कराइए। पहले इसकी दोनों में गुना हो जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा a b प्लस माइनस का a डेल्टा b। फिर इसकी दोनों में गुना जाएगी प्लस माइनस का b डेल्टा a प्लस माइनस का डेल्टा a डेल्टा b। इधर संख्या है आपकी z प्लस माइनस का डेल्टा z। क्या a b से z कट जाएगा क्योंकि z बराबर है a b। आगे जो बचा लिख लीजिए प्लस माइनस का डेल्टा z बराबर हो गया प्लस माइनस का a डेल्टा b प्लस माइनस का b डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a गुना में डेल्टा b। यहाँ जो ये संख्या है हमारी डेल्टा a गुना डेल्टा b यो नगण्य है। नगण्य का अर्थ होता है कि इसकी वैल्यू बहुत कम है। क्यों है, क्योंकि त्रुटि छोटी मोटी सी आ सकती है, बड़ी त्रुटि तो आ नहीं सकती है। अब छोटी संख्या की जब छोटी में ही गुना करते हैं तो और छोटी हो जाती है। जैसे 0.5 की गुना आप 0.8 में करो तो 0.8 पंजे 40, 0.04 और छोटा हो गया या नहीं हो गया। इसलिए जोड़ने में या घटाने में अगर कोई बहुत छोटी संख्या हो तो उसे हम छोड़ देते हैं, ये रूल होता है हमारा। तो इसे तो नगण्य छोड़ दीजिए, बाकी को लिख लीजिए। इस तरह से आपकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस का डेल्टा z और ये आएगा प्लस माइनस का a डेल्टा b और प्लस माइनस का b डेल्टा a। ठीक है, दोनों ओर z से भाग करिए आप, दोनों ओर z से भाग करने पर देखते हैं भाई क्या होता है। जब z से भाग करेंगे तो प्लस माइनस का डेल्टा z बटे z ये हो गया प्लस माइनस का a डेल्टा b बटे में z। क्या z का मान ए बी के बराबर है क्या, बिल्कुल है। तो यहाँ मैं ए बी लिख दूंगा z की जगह। इसी तरह ये प्लस माइनस का b डेल्टा है, यहाँ भी z की जगह मैंने लिख दिया ए बी। देखियो a से a और b से b कटे तो कट गया, तो ये बच गया आपका प्लस माइनस का डेल्टा z बटे z। ये बच गया प्लस माइनस का डेल्टा b बटा b और प्लस माइनस का डेल्टा a बटा a। मापांक ले लीजिए। जब हम मापांक ले लेंगे तो मापांक जब लेंगे तो ये होगा प्लस माइनस का डेल्टा z बटे में z। पहले a वाले को लिख लो, सोना सा लगे और तो कोई बात नहीं है।
प्लस माइनस का डेल्टा ए बटा ए, प्लस बाहर ले लो और माइनस को ले लो अंदर, प्लस माइनस का डेल्टा बी बटा बी। मापांक से माइनस खत्म हो जाता है तो ये बच जाएगा डेल्टा जेड बटा जेड, ये बच गया आपका डेल्टा ए बटा ए, ये बच गया आपका डेल्टा बी बटा बी। आपको पता लगा कि जब हम जोड़ने गुना का या भाग का सवाल करते हैं तो डेल्टा ए हमने कौन से प्रकार की त्रुटि पढ़ाई थी? सापेक्ष है क्या? बिल्कुल है। यह है ए की सापेक्ष त्रुटि, यह है बी की सापेक्ष त्रुटि। पता ये लगा कि अगर सवाल जोड़ने गुना का हो या भाग का हो तो जो संख्याएं आती है उनकी जो सापेक्ष त्रुटि होती है उनको जोड़ते हैं, जबकि सवाल अगर जोड़ने का या घटाने का हो तो निरपेक्ष त्रुटि जोड़ते हैं, और सवाल गुना का या भाग का हो तो कौन सी त्रुटि जोड़ते हैं? सापेक्ष। ठीक है। और जब भी आपकी सापेक्ष आ जाए और आपको प्रतिशत ज्ञात करनी हो, हमेशा ध्यान रखना, तो जेड में मैं नोट करा के बता रहा हूँ आपको, प्रतिशत त्रुटि आपको निकालनी है मान लीजिए, तो हमेशा मल्टीप्लाई बाई 100, सापेक्ष मल्टीप्लाई बाई 100, सारों में 100 से मल्टीप्लाई कराइए तो इस तरह से सबकी त्रुटि निकल जाएगी। ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए मैं आपको हिंदी में समझा दूँ ये बातें, इसका मतलब क्या है हिंदी में, इसका मीनिंग क्या है हिंदी में से क्या बोलूंगा मैं। अगर मैं खाली डेल्टा जेड बटे जेड बोल रहा हूँ तो इसे बोलूंगा मैं जेड में सापेक्ष त्रुटि, और जैसे मैंने मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया तो इसका पूरे का मतलब होगा जेड की प्रतिशत त्रुटि। ठीक है। इसी तरह ये कहलाओगी ए की प्रतिशत त्रुटि और ये कहलाओगी बी की प्रतिशत त्रुटि। यानी कि पता ही लगा कि सवाल गुना का या भाग का होता है तो जब भी आपको किसी की प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो तो सबकी अलग अलग त्रुटि निकाल करके उनका योग कर दीजिए तो आपकी प्रतिशत त्रुटि निकल जाती है। क्लियर है भाई? दो टाइप हमने सीख ली संयोजन में। तीसरा और मैं आपको बता दूं, घात का अगर सवाल आता है तो तब क्या करेंगे हैं? संयोजन में सीखते हैं तीसरा कि घातों में, तो घातों में त्रुटियों का संयोजन हम कैसे करेंगे। चलिए ले लेते हैं एक संख्या, कोई राशि ले लेते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास z बराबर चलो x की पावर n ले लो। ठीक है। घात है कि इसकी, तो कुछ नहीं कि जो भी घात होती है वो गुना में आ जाती है। तो मान लो अगर आपको z में त्रुटि निकालनी है, सिंपल त्रुटि, तो तब भी जो भी पावर होती है बस वो ध्यान रखना उसकी गुना में आ जाओगे और लिख देगा मैं x में त्रुटि, x में त्रुटि। अगर वैसे लिखो लैंग्वेज में मैथमेटिकली तो डेल्टा जेड बटे जेड, संख्या गुना में जो पावर होगी वो गुना में आ जाओगी, और अगर लिखेंगे डेल एक्स बटे एक्स, ये बस ये सिंपल करना है। अर्थात पता लगा कि घातों को त्रुटि, अगर कोई सवाल घातों का है तो घात जो होगी उसी की गुना में आ जाओगी, जिसकी घात होगी उसी की गुना में आ जाओगी। अगर आपको ये प्रतिशत में निकालनी हो, जैसे कि मान लो प्रतिशत में निकालनी है प्रतिशत त्रुटि, तो मैंने आपको समझाया था प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो n तो संख्या नुक्की नहीं, ये हो गया डेल एक्स बटे एक्स और मल्टीप्लाई बाई 100। समझ आई? तो यानी कि घात जो होगी वो तो संख्या गुना में आ जाओगी और जो संख्या होगी इसकी त्रुटि निकाल लोगे, नुक्की नहीं। अब मान लीजिए नोट में मैं आपको बता दूं, कोई संख्या है मेरे पास z a की पावर n है, b की पावर m है और c की पावर मान लो p है, सपोर्ट है। तो आपको z में त्रुटि निकालनी है, z में त्रुटि। तो सुनिए देखो किस तरह से, सवाल चाहे गुना का हो चाहे भाग का हो, योग होता है। मैं सवाल लिखा ना मैंने, सापेक्ष त्रुटि होगा, योग होता है। तो ये a की पावर है तो a की गुना में ले लिया और आगे इसका योग कर दो, सापेक्ष त्रुटि डेल्टा a बटे a, प्लस गुना हो चाहे भाग हो प्लस का ही निशान लगाना है। b की पावर है क्या तो इसकी गुना में ले आओ और आगे लिख लो डेल्टा b बटे b। इसी तरह प्लस c की पावर है क्या p और आगे लिख लो डेल्टा c बटे c। अगर आपको प्रतिशत त्रुटि निकालनी हो z में तो प्रतिशत त्रुटि के लिए भी बताया था मैंने आपको, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, सारों में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं करना, केवल मल्टीप्लाई बाई 100 करना है प्रतिशत निकालने के लिए। डेल सी बटे सी मल्टीप्लाई बाई 100। मैं मानता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। इसके न्यूमेरिकल्स है और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं इनके। ठीक है।